टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं iQOO Neo 9 Pro का फुल डिटेल्ड रिव्यू एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में। अभी भी अगर आपने इस फोन को परचेस नहीं किया है, प्लान्स है, तो आप सही जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि हम इस फोन को ऑलमोस्ट 25 दिन के आसपास हो गया है टेस्टिंग कर रहे हैं। पूरे डिटेल टेस्ट किया है, सारे टीम वर्क किया है मिलकर, और क्या एक्सपीरियंस हमारा निकला है बाहर, वो आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। पहली चीज बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अब यहां पर ये एंड्रॉइड 14 FunTouchOS 14 पर बेस्ड है। चाइना में तो ओरिजिन ओएस था, लेकिन इंडिया में उन्होंने FunTouchOS 14 दिया है। और यहां पर ब्रांड ने बताया कि 3 साल के ईयरली ओएस अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। अगर आप iQOO Neo 7 Pro से कंपेयर करते हैं तो उन्होंने 1 साल बढ़ा दिया, उसमें सिर्फ 2 साल था। तो एटलीस्ट उन्होंने एंड्रॉइड 14 देकर 3 साल की बात करी है, तो 15, 16 और 17 तक आपको उसमें अपडेट्स मिलेंगे। तो ये चीज मुझे उनकी काफी अच्छी लगी है। बाकी स्मूथनेस काफी अच्छी है। यूआई के अंदर ब्लोटवेयर थोड़े बहुत है। इनका वी ऐप स्टोर और iQOO का ब्राउजर, इनके नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, बट आप चाहो तो उनको डिसेबल कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि पहले से काफी क्लीन हो चुका है। हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इनका स्टॉक डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग करना है वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जब सिक्योरिटी चेक किया अपडेट, तो एक अपडेट आया था और उसने कुछ परफॉर्मेंस और नेटवर्क की स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया। कुछ 144 MB के साइज का अपडेट था और जनवरी की कुछ सिक्योरिटी पैच थी। बाकी उसके अलावा लेट्स होप कि अपडेट्स टाइमली मिले। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जितना भी हमने टेस्ट किया है वो अच्छा है। नेटवर्क कॉलिंग की बात कर ले तो भाई देखिए, इसमें कॉलिंग बहुत अच्छा है। 5G सिम लगाकर हमने चेक किया तो पूरा नेटवर्क शो होता है, डेटा डाउनलोड स्पीड सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और कॉलिंग क्वालिटी अच्छी है। जिसको भी हमने टेस्ट करने के लिए दिया उसने एक बार भी कंप्लेंट नहीं किया कि इसमें कॉल में कोई ड्रॉप इश्यूज हुआ। और डिपेंड भी करता है कि आप कौन से ब्रांड का सिम कार्ड यूज करते हैं। तो नेटवर्क कवरेज, कॉलिंग सिस्टम, एवरीथिंग वाज कूल। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.78 इंच की ह्यूज आपको एक फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। और फ्लैट का ट्रेंड आजकल है, तो ये डिस्प्ले में वाइडर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। और ये 144 हर्ट्ज की हाईयर रिफ्रेश रेट के साथ आता है। स्मूथनेस डेफिनेटली आपको काफी अच्छी मिलती है। LTPO डिस्प्ले तो 1 to 144 हर्ट्ज के बीच में अडैप्टिवली ये काम करेगा। अब ये डिपेंड करता है बाय डिफॉल्ट कि आप किस तरीके से ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली स्विच करता है। बाकी 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलता है। पंचोल यहाँ पर डिसेंट साइज है। पंचोल थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा, बट ओवरऑल ठीक है। और चिन आपको बहुत कम मिलती है। ओवरऑल जो है वो 93% से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। लेकिन सबसे इंप्रेसिव बात यह कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। कंसिडरिंग जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है, ये बढ़िया पीक ब्राइटनेस के साथ आता है 3000 निट्स की। हमने आउटडोर में इसको ज्यादा इस्तेमाल किया। आउटडोर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। वीडियोस देखा, व्यू एंगल्स चेक किया। इनफैक्ट आउटडोर का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले था वो भी क्वाइट विजिबल था, जो मुझे काफी अच्छा देखने को मिला। वैसे नेटफ्लिक्स इसमें HDR का सपोर्ट है, स्पेशल ऑडियो भी दिया गया है, और प्राइम वीडियो फुल HD पूरा सपोर्ट आपको दिया है। और YouTube पर हमने 2160p 60 FPS पे HDR का सपोर्ट दिया है, तो वहां पर भी कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस इसमें काफी अच्छा था। और हाँ, आपको स्कॉच सेंसेशन की डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन दिया है, और साथ ही साथ स्क्रीन गार्ड भी डिस्प्ले पर लगाकर दे दिया है। बैटरी की बात करते हैं, फोन में बैटरी कैपेसिटी ह्यूज है। उसके बाद भी जब हमने इस फोन को यूज किया, काफी लाइट वेट और स्लिम ट्रिम लगता है, और बहुत अच्छा मेंटेन किया है। 5160 mAh की आपको बैटरी मिलती है। पिछले साल से थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया। और यहाँ पर आपको 120 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में दिया है, फास्ट चार्जिंग दिया है। और यहाँ पर 25 मिनट के अंदर आप अपने फोन को फुल चार्ज कर सकते हैं। ये हमने टेस्ट किया और ये प्रॉपर काम करता है। मतलब आधे घंटे का ऑन एवरेज टाइम पकड़ लो, इतने में आप अपने फोन को 0 to 100% फुल चार्ज कर सकते हैं। हमने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया जो काफी इंप्रेसिव था। 4K वीडियो प्लेबैक हमने करा फुल ब्राइटनेस पर छोड़कर यूट्यूब के ऊपर, और रात के 2:30 बजे के आसपास ये 100% चार्ज था। और ये 6, साढ़े 6 या 7 घंटे तक हमने कंटिन्यूसली प्लेबैक किया, और लगभग 44% पर रिमेनिंग रह गया। इससे पता चलता है कि अराउंड 60% के ऊपर इसकी बैटरी ड्रेन हुई थी कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक में। इनफैक्ट हमने दोपहर के 1 बजे तक फिर इसको छोड़ दिया, और 3 घंटा हमने इसको 4 घंटा आजमाया स्टैंड बाई पर, और सिर्फ 4% बैटरी ड्रेन हुई। ऑन एवरेज बैटरी जो ड्रेन हो रही है स्टैंड बाई की, वो भी बहुत ज्यादा कम है। ओवरऑल ये फोन पूरा दिन आपको बैकअप दे सकता है। आप मिक्स यूज करिए, गेम के लिए आराम से। अगर आप एकदम नॉर्मल यूज करते हैं तो 1.5 दिन तक का भी बैकअप आपको यहाँ पर मिल सकता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो इस फोन का सबसे कमाल का फीचर है वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 4nm वाली काफी बढ़िया फ्लैगशिप चिपसेट है। और ये फोन जिस प्राइस रेंज पर आया है, हम इसको एक्चुअल फ्लैगशिप किलर बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल की ये एक फ्लैगशिप चिपसेट थी जो उन्होंने अभी यहाँ पर हमें अपर मिड रेंज कैटेगरी पर दे दिया है।
LPDDR5X, UFS 4 ये दोनों आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिलती है। ऐप ओपन क्लोज, इनफैक्ट मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथ था और साथ ही साथ जो रीड राइट की स्पीड भी अगर आप देखोगे काफी बढ़िया स्कोर्स आए हैं। और हमने कॉपी पेस्ट करके भी लगभग 1 से 1.5-2 GB के आसपास की फाइल को हमने कॉपी पेस्ट किया और वो जो स्पीड थी ट्रांसफर की वो भी यहाँ पर काफी फास्ट थी। मतलब उन मामलों में ये फोन काफी फास्ट चलता है। हमने कुछ रेंडरिंग भी किया और रेंडरिंग में भी अगर आप देखोगे तो काफी जल्दी से इसने हाई साइज फाइल को रेंडर करके दे दिया। तो इससे भी पता चलता है कि चिपसेट काफी केपेबल है और रैम स्टोरेज का सपोर्ट भी यहाँ पर काफी अच्छे से काम किया जा रहा है। उसी के साथ BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी आप हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेलिए, एक्सट्रीम पर जाता है 144 FPS का सपोर्ट मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंशन इंपैक्ट हमने यहाँ पर इसको लगभग कुछ आधे घंटे तक खेला और इसमें 144 FPS के हाई फ्रेम रेट्स दिखा रहा था और मैक्स 40 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ने कमाल कर दिया। जो थर्मल्स थे उस मामले में वो बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने इस बार VC जो है वो बढ़ा दिया, वेपर चाम्बर कूलिंग को भी उन्होंने इंप्रूव किया, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप मिलती है जो डेडिकेटेड आपको iQOO की इन हाउस मिलती है। इससे आपकी जैसे कि फ्रेम रेट इंटरपोलेशन ऑलरेडी बता दिया जो BGMI में काम कर रहा है, और उसी के साथ अगर गेम की कॉन्ट्रास्ट हो, परफॉर्मेंस हो, और साथ में अगर आप गेमिंग खेलते हो साइड में जो विंडो आता है उससे भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, तो आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हैं। CPU थ्रॉटल भी हमने देखा था, उसके जो स्कोर है वो बहुत अच्छे निकल कर 91% और मैक्स 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट एंटूटू स्कोर भी अराउंड 1.6 मिलियन के आसपास चले गए थे। ओवरऑल जितना भी हमने टेस्ट किया है, जितना भी स्ट्रेस डाला है इस चिपसेट पर, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। कैमरे की बात करते हैं, आपको जहां पर ज्यादा उन्होंने कैमरे में टाइम पास नहीं करवाया, उन्होंने सिर्फ 2 सेंसर्स दिए और दोनों ही काम के सेंसर है। एक तो आपको 50 मेगापिक्सल सोनी सेंसर है IMX920 जिसमें आपको OIS मिलता है, Vivo X100 में हमें मिला था, वही सेम सेंसर का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पर किया है। और आपको एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है। बाकी उसी के साथ आपको 8K वीडियो मैक्स शूट करने मिलता है 30 FPS पे। तो ये iQOO Neo सीरीज का वन ऑफ द फर्स्ट फोन है जो आपको 8K वीडियो का सपोर्ट दिया है। और सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल सेल्फी, लेकिन यहाँ पर मैक्स फुल HD 30 FPS, इधर कोई 4K का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। स्लो मोशन है फुल HD 240 FPS, तो काफी अच्छे स्लो मोशन वीडियोस आप निकाल सकते हैं। क्लैरिटी काफी अच्छी है और आपको फोटो में लगभग 20x जूम और वीडियो में 10x जूम, तो उनके शॉट्स भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करता हूं कुछ पिक्चर क्वालिटी की, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ओपनली कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरास मैंने देखा हो किसी iQOO के स्मार्टफोन में, और वो है iQOO का Neo 9 Pro। बहुत ही शार्प, बहुत ही क्लीन, डायनामिक रेंज, पोस्ट प्रोसेसिंग, एवरी सिंगल थिंग, कलर करेक्शन, जो भी चीज़ आप बोलोगे सब कुछ प्रॉपर निकल कर आया है। इनफैक्ट जो पोर्ट्रेट शॉट्स है वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही नेचुरल लगते हैं। फोटोज में कहीं ना कहीं iQOO ने बहुत अच्छे से काम किया है। और सेम गोज फॉर सेल्फी भी अगर आप डे की देखते हैं बहुत ही अच्छे निकल कर आए। इनफैक्ट वीडियो क्वालिटी भी अगर आप देखोगे डे की रियर सेल्फी तो अच्छी निकल कर आई है, वीडियो में भी ज़्यादा कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थे। नाइट के अंदर भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा काम किया है कि हमने ट्वीट भी किया था, लोगों को बताया भी था और लोगों ने तारीफ भी बहुत करी कि भाई इसके फोटोज काफ़ी अच्छे निकल कर आए। इनफैक्ट फ्लैर्स कम है, नॉइस कम है और आपको जो क्वालिटी है, क्लैरिटी है, शार्पनेस, सब कुछ अच्छी निकल कर आई। मतलब बहुत कम ऐसे फोन्स होते हैं जो नाइट में अच्छे फोटोज लेते हैं। सैमसंग की S सीरीज होती है, आईफोन्स होते हैं, वीवो के X100 सीरीज है, गूगल पिक्सल 8 सीरीज है, उनमें हम बोल सकते हैं। और ये आफ्टर उसके बाद मुझे फ़ोन दिखाए जिसमें फोटोज मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया नाइट फोटोज, चाहे रियर हो या सेल्फी, और अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में जाएगा तो अच्छे फोटोज आप ले सकते हैं। बाकी वीडियो क्वालिटी ठीक है, कुड हैव बीन बेटर, मतलब नाइट में तो स्ट्रगल करते ही है, लेकिन ओवरऑल इसने जिस तरीके से काम किया है वो अच्छे से मेंटेन करा है, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो। बाकी डिज़ाइन भी इसका बहुत बड़ा की फैक्टर है। अब जितना भी टाइम हमने इसका इस्तेमाल किया है और लोगों ने हमसे पूछा है कि एग्जैक्टली भाई ये कौन सा फ़ोन है, कब लॉन्च हो रहा है, क्या है, क्योंकि बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। आपको फ्रेम्स यहाँ पर प्लास्टिक मिलते हैं लेकिन रेड कलर के यहाँ पर दिया है, डुअल टोन टेक्सचर आपको डिज़ाइन मिलती है, लेदर बैक है, रेड और वाइट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो बहुत कमाल का लग रहा है। और IP54 आपको रेटिंग्स भी देखने को मिलती है और डुअल माइक आपको मिलता है, आपको आयर ब्लास्टर भी दिया गया है, साथ ही साथ आपको सिम ट्रे, डुअल नैनो सिम लगा सकते हैं और आपको डुअल स्पीकर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल उन्होंने ये भी चीज़ जोड़ी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल स्पीकर दिया है, और स्पीकर की क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है, वो भी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है। अलग अलग कलर्स भी होंगे, वैसे ये वाला जो कलर है ये मेरा फेवरेट कलर है।
बाकी सेंसर्स और कनेक्टिविटी की बात कर ले तो यहाँ पर सारे सेंसर्स दिए गए और जो सेंसर्स है वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। प्रॉक्सिमिटी, जायरो, एक्सीलरोमीटर है, सारे मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए हैं। ब्लूटूथ 5.3 है। हमने ईयरफोन्स से गाने वगैरह सुना, लेटेंसी वगैरह चेक किया, ओवरऑल वहाँ पर ब्लूटूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ड्रॉप का कोई इशूज़ नहीं थे। वाईफाई 7 है, वाईफाई की रेंज हमेशा फुल रहता है, डाउनलोड स्पीड ये वो सब कुछ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो जो भी इस फ़ोन के बारे में अच्छा बुरा था आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब काम iQOO ने काफ़ी अच्छा किया है, इंप्रूवमेंट्स बहुत करे, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो। हमेशा हर साल iQOO कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ करता है, प्राइसिंग भी बहुत एग्रेसिव रखता है। जैसे कि इसका जो बेस वेरिएंट है 8256 वो आपको 37,999 पर मिलती है और जो हाइयर वेरिएंट है 12,256 वो आपको 40,000 का मिलता है। लेकिन 2,000 बैंक ऑफर्स है, कुछ ICICI और HDFC की कार्ड एक्सचेंज बोनस कुछ 1,000 है और ये सब मिलाकर जो इफेक्टिव प्राइस बेस वेरिएंट की हो जाती है वो 35,000 है और जो हाइयर वेरिएंट की होती है वो कुछ 37,000 है। ओवरऑल 35,000 की अगर आप प्राइस पकड़ते हैं तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पर ये फ़ोन बहुत ही एग्रेसिव है और काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज लेके आता है। और इस वाले फ़ोन को मैं डेफिनेटली इस प्राइस पर एक फ्लैगशिप किलर भी बोल सकता हूँ समवॉट, क्योंकि काम वैसे कुछ करता भी है। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ऐसे फुल रिव्यूज चाहिए डिटेल में तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।